जैसे ही फ्री हुआ जॉब से अपने रूम में गया, वहाँ पर जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। लाहौर से अगर अपने सिटी में आ रहा हूँ, बस में बैठा फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को ओपन करके। और फिर अगर घर आया हूँ एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब तो लैपटॉप को छोड़ दो। अभी उनको क्या पता कि अभी फ्रीलांसिंग का जो है ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें $3 $4 या $5 पर घंटा कोई क्लाइंट विलिंग है पे करने के लिए। सही है। प्रपोजल राइटिंग की बात आ रही है, एआई का जिक्र आप कर रहे हैं, सो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से टूल्स? एक तो आप अलर्ट में भी शायद आपने ऑप्शन दी हुई कि वो एआई के थ्रू राइट करता है, और किस तरीके से वो प्रपोजल राइटिंग इफेक्टिव कर सकते हैं? मतलब लेट्स सपोज आप आज मैं ज़ीरो पे हूँ, मैं आज भी स्टार्ट करूँगा, मुझे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मिल जाएगा ना। टिप्स एंड ट्रिक्स देख के, कुछ प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइजेशंस करके, अपना पोर्टफोलियो सीधा करके, अपने आप को सेल्स मतलब अपनी अच्छी इम्प्रूव करके। बट द थिंग इज़ कि अगर मुझे वो जॉब का एक्सपीरियंस ना होता तो मैं इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन या इतनी जल्दी ग्रोथ ना कर सकता, और मैं बहुत चीज़ों में लैग करता। सही है। शजील भाई, आप ऊपर कोई काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा आपने काम किया, सारी चीज़ें ग्रोथ कर रही थी, ये कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड बिल्डिंग और इस साइड पे क्यों आना हुआ? तो वो आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ने भी अगर कोई पर्सन हायर करना है जो कि XYZ करता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हो, कंटेंट राइटिंग करता हो या वट, आप तब तक उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक वो आपको ये प्रूफ नहीं दे देता कि आप इस स्किल के लिए बेस्ट हैं। जाते जाते एक लास्ट सवाल मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ, वो ये कि अगर शर्जील अफजाल को अपने आप को कोई एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ उन एक्सपर्ट्स को बुलाऊं जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी स्ट्रगल शेयर कर सकें और आपको हेल्प आउट कर सकें अपने रोड मैप्स को इफ़ेक्टिव बनाने में और अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने के लिए। आज भी जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनका तारुफ ये है कि जनाब अपवर्क पे टॉप रेटेड है, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट भी बनाई है, उस पर भी हम बात करेंगे, और आपको फ्रीलांसिंग के एंगल से काफ़ी कुछ सीखने का इंशाल्लाह ताला आज के पॉडकास्ट से मौका मिलेगा। सो लेट्स इनवाइट हिम। आज हमारे जो दोस्त मौजूद हैं उनका नाम है शर्जील अफजाल। शर्जील भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग यूसुफ भाई, आई एम ग्लैड टू बी शर्जील भाई, हियर। पहली चीज़ हम जो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं उसकी ऑडियंस से थोड़ी सी कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, दिल लगी हो जाए, और फिर उनको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो पहले ये बता देंगे करंटली आप क्या कर रहे हैं, और फिर हम जो है ना जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही। Okay, so right now I am developing AI powered solutions. मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं लोगों को ये सर्विसेज दे रहा हूँ कि AI यूज़ करते हुए आप लोगों ने अपने बिजनेसेस कैसे ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो हम ग्लोबली ये सर्विस दे रहे हैं, जिसमें वेबसाइट्स डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप्स है, क्रोम एक्सटेंशंस हैं, और आजकल आपको पता है ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो कन्वर्सेशनल सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड हो गए हैं, वॉइस बेस्ड हो गए हैं, कॉल्स के ऊपर सारा काम हो रहा है। मतलब आप कॉल करते हैं, एआई आपसे बात भी करती है, आपका मसला भी सॉल्व करती है, और आपको आंसर्स भी देती है। तो इन सॉल्यूशंस पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद शजील के नाम से, वहाँ पर मैं यूट्यूब के रिलेटेड फ्रीलैंसिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। कुछ मैंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। तो ये आजकल सिनेरियो चल रहा है। सही है। शर्जील भाई, जर्नी कैसे स्टार्ट हो रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, आ चुके हैं, लेकिन डॉट्स उनके कनेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या रही जर्नी, कैसे फ्रीलांसिंग में आना हुआ आपका? स्टार्ट में तो जब जैसे ही ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद तो हर बंदा यही चाहता है कि जॉब हो जाए बस, राइट। मैं भी ऐसे ही था। तो जॉब के लिए जब मैंने तलाश करना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मिल गई। मतलब उस वक्त अगर मैं देखूं तो फ़ौरन से मुझे जॉब मिल गई, जिसमें इंटर्नशिप थी। 8,000 पर मंथ मैं फैसलाबाद में जॉब कर रहा था एक जगह पर। तो 3 मंथ्स मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की है, चीज़ें सीखी हैं। फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। वहाँ पर मुझे ऑफ़र ये हुई कि अगर आप इसको परमानेंट जॉब में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंटर्नशिप के बाद वाला जो पीरियड स्टार्ट करते हैं, तो हम आपको 15,000 देंगे। तो मैं उस वक्त
ये सोचता रहा कि यार मैंने ग्रेजुएशन की है, 16 साल पढ़ा हूँ, 8,000 रुपये ले रहा हूँ, तो मैं तो यार ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो मैं ये छोड़ना चाहूँगा। वहाँ पर मैंने जब बात की उनसे, वहाँ पर कोई सीनियर थे, उन्होंने बोला कि यार ठीक है, अगर आप स्विच करना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि पहले बंदोबस्त कर लो, दूसरी जॉब मिल गई है, अगर नहीं मिली तो यहाँ पर काम करते रहो जितने भी मिलते हैं, और जब दूसरी जॉब मिल जाएगी तो तब स्विच कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो फ़ौरन से निकलूँगा, मैं बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, मैंने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया हुआ है, मुझे मिल जाएगा काम। खैर मैंने वहाँ से जब खैर बात बोला तो मैं 2 महीने स्ट्रगल करता रहा जॉब्स ढूंढने के लिए। मैंने तकरीबन 100+ कंपनीज़ पे अप्लाई किया, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन के कराची तक मैं जॉब्स पे अप्लाई करता रहा। मैं वैसे लाहौर के करीब रह रहा हूँ, उकाड़ा में रह रहा हूँ, तो मुझे जो रीजन सूट करता है वो लाहौर है। बट आप देखेंगे एक बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है कि वो यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर एक जगह जहाँ पर जॉब अगर आई है तो वहाँ पर भी जाने के लिए रेडी है कि यार अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तंग आ चुका हूँ, जॉब नहीं मिल रही। इवन अगर इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज़ पर मैंने इंटरव्यूज़ दिए और कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। जब उनको बताते थे कि भाई मैं उकाड़ा से हूँ तो वो कह रहे थे भाई लाहौर क्यों नहीं करते जॉब, इतनी दूर क्यों आ रहे हो, तो इस वजह से हम आपको नहीं कर सकते। बात बताना ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि जर्नी का पार्ट है। इसके बाद फिर लाहौर में एक जगह पर कोई 3 महीने स्ट्रगल करने के बाद जॉब मिली और वहाँ पर 1 साल काम किया। काफ़ी कुछ सीखा, सीनियर्स मिले, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना, वो जब आपको मौका मिलता है काम करने का तो सीखने का मौका मिलता है, एग्जीक्यूशंस कैसे चल करनी है। और 1 साल के बाद फिर ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यार अब जो है ना खुद रिस्क लेते हैं, रिस्क अच्छा, यहाँ लेते पे हैं कि सही, यहाँ पे मैं चाहूँगा, ये जो जिसको आप ग्रोथ कह रहे हैं वो क्या चीज़ थी जो आपको फील हुआ कि यार नई ग्रोथ हो रही? मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट एक ही था जो 7-8 माह से मैं कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि टेस्ट चेंज हो, थोड़ा सा कुछ नया आए सीखने के लिए। और दूसरा, कंपनी भी थोड़ी सी वो स्ट्रगल कर रही थी और तंग भी कर रही थी, सैलरी भी स्ट्रक थी, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं तो सैलरी वो नहीं बढ़ा रहे, तो मैंने सोचा कि यार अब रिस्क लेते हैं। अच्छा, ये जो जॉब थी, सेकंड जॉब, इवन जो फर्स्ट जॉब भी थी, तब मुझे कोई प्लेटफॉर्म पता चला ओडेस्क के नाम से। यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था फ्रीलांसिंग क्या होती है, ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है, ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी, बट पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में शायद उस वक्त जो है ना वो इतना रुझान नहीं था। अब तो बाकायदा इनवाइट किया जाता है, स्पीकर्स को बुलाया जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें कि ये फ्रीलांसिंग का क्या चक्कर है, राइट। इवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बने हुए हैं। सो तब जो है वो किसी दोस्त ने बताया ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, मैंने ओडेस्क पे प्रोफाइल बनाई, पहला प्रोजेक्ट विन किया और 2-3 महीने लग गए पहला प्रोजेक्ट विन करने में। यूसुफ भाई, किसी ने गाइड किया कि यार ऐसे प्रपोजल राइट करो तो फिर आपको रिस्पांस आएगा, तो वो एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करके जब एक प्रोजेक्ट विन किया तो वो कंप्लीट किया $10-15 का। सो उसके बाद मैं लाहौर में जब जॉब कर रहा था तो मैं साथ साथ करता रहा ना अपनी फ्रीलांसिंग। जैसे ही फ्री हुआ जॉब से, अपने रूम में गया, वहाँ पर जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। लाहौर से अगर अपने सिटी में आ रहा हूँ, बस में बैठा फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को ओपन करके, और फिर अगर घर आया हूँ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब तो लैपटॉप को छोड़ दो, अभी उनको क्या पता कि अभी फ्रीलांसिंग का जो है ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें $3, $4 या $5 पर घंटा कोई क्लाइंट विलिंग है पे करने के लिए, तो जॉब के साथ साथ एफर्ट जारी है। सो ये स्ट्रगल थी जो लास्ट मतलब 13-14 के दरमियान, 15 के दरमियान इस तरह से चलता रहा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। और मतलब 1 साल की जो अर्निंग है वो आप समझ लें $1,000 के करीब हुई होगी, तो वो एक मेरे लिए मतलब अच्छी चीज़ भी थी। बट इस तरह के हालात देखे हैं। सही है। अच्छा, जॉब चलती रही, साथ साथ फ्रीलांसिंग करते रहे। जॉब को कब बिल्कुल। खैर बात का आप टोटली 100% फ्रीलांसिंग पे आ गए? जॉब को खैर बाद जब बोला
तकरीबन 2015 या 16 था उसके स्टार्ट में। और खैर बात बोलने के बाद वहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा सीन ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक स्पेस स्टार्ट की, उसका नाम टेक हब कनेक्ट के नाम से रखा गया लाहौर में। उन्होंने इनवाइट किया कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, हम आपको इन्वायरमेंट देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपने आकर बैठना है, फ्रीलांसिंग करनी है, कोई 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको बिल्डिंग में एंट्रेंस का कार्ड मिलेगा, 24/7 स्पेस मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, वो मैंने देखा, फाइंड किया, ज्वाइन किया। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं वहाँ पर जाकर बैठकर फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट हुआ तो मुझे सर्कल में बहुत और अच्छे फ्रीलांसर्स मिल गए जिनके साथ नेटवर्किंग हो गई, मतलब सीखने का मौका मिला। तो वहाँ से रिस्क लिया, freelancer.com, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, स्टार्ट करने की यही स्ट्रेटजी थी कि जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे freelancer.com है, ओडेस्क है, उस वक्त मुझे फाइवर का नहीं पता था। इन पे मैंने प्रोफाइल्स क्रिएट की, पीपल पर आवर पे की, और कुछ और माइक्रो वर्कर्स के नाम से भी कुछ प्लेटफॉर्म्स थे। तो मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले, हमने फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट की। सही है। शर्जील भाई, जॉब का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है सारी इस जर्नी के लिए, और ये मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाहूँगा कि आजकल ज़्यादातर लोग जैसे फ्रीलांसिंग का सुनते हैं और देखते हैं डॉलर में कमाने का मौका मिलेगा, स्किल भी अभी पॉलिश नहीं होती है, फ़ौरन से मार्केट में आते हैं, और मार्केट में आते हैं तो उनको रियलिटी चेक मिलता है और बड़ा मुश्किल फिर उनके लिए हो जाता है सर्वाइव करना। तो कितनी इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी में जॉब का किरदार रहा? ओके, जॉब की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो तब हमें पता चलेगी जब हम बात करें कि हम अब इस वक्त किस लेवल पे हैं, कहाँ पर पहुँचे हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आप बात करें तो मैं तकरीबन $500,000 तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स को। 3.5 लैक्स की अर्निंग अपवर्क प्रोफाइल पे है, कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, कुछ अपनी प्रोडक्ट्स से हैं। तो और दूसरा, हम अपनी टीम रन कर रहे हैं, अपनी एक टीम है जिसमें लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं ये कनेक्ट इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी टीम एग्जीक्यूट करनी है, जाहिर है आपने अकेले सोलो तो काम नहीं करना ना। अगर आपने एग्जीक्यूशन सीखनी है कि एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट्स को, लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है, टीम कैसे बनाई जाती है, मिल के काम कैसे किया जाता है, तो फिर आपको टीम मतलब जॉब्स करनी पड़ेंगी। जॉब्स में ये होता है कि जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जॉब नहीं करते, आप एक चीज़ ये भी सीखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे हो रही है। और ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट ए चांस टू वर्क विद सीनियर्स जो कि आपको सिखाते हैं कि भाई आपने यहाँ पर ये मिस्टेक की हैं और आप ये यहाँ पर सही कर रहे हो, राइट। दे शो यू द पाथ एंड यू गो एंड एग्जीक्यूट दोज थिंग्स। और चेक एंड बैलेंस के लिए लोग अवेलेबल होते हैं। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जितने भी लोग हैं, फ्रीलांसिंग दिन ब दिन आसान होती जा रही है ना, क्योंकि सिखाने वाले बहुत लोग हो गए हैं। जब लोगों को पता चल रही हैं चीज़ें तो वो एग्जीक्यूट करते हैं, उनका लग भी जाता है। मतलब लेट्स सपोज आप आज मैं ज़ीरो पे हूँ, मैं आज भी स्टार्ट करूँगा, मुझे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मिल जाएगा ना। टिप्स एंड ट्रिक्स देख के, कुछ प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइजेशंस करके, अपना पोर्टफोलियो सीधा करके, अपने आप को सेल्स मतलब अपनी अच्छी इम्प्रूव करके। बट द थिंग इज़ कि अगर मुझे वो जॉब का एक्सपीरियंस ना होता तो मैं इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन या इतनी जल्दी ग्रोथ ना कर सकता, और मैं बहुत चीज़ों में लैग करता, प्रोफेशनलिज्म में भी, एग्जीक्यूशन में भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी, कनेक्टिंग विद पीपल, और फिर उसके बाद अपनी नेटवर्किंग कैसे करनी है, हेल्प कैसे लेनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाईली रिकमेंडेड भाई, जॉब करें, 1 साल जॉब करें, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग में आएँ और देखें आप छा जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा शर्जील भाई, इसको थोड़ा सा और हम डॉट को कनेक्ट करते हैं। आप अपवर्क पे टॉप रेटेड भी गए और वहाँ पे सारा आपका माशाल्लाह सारा प्रोफाइल है, सारी चीज़ें आपने बिल्डअप की हैं। सो अगर हम इसके 2-3 स्टेप्स को लेके चलें, एक मिनी रोड मैप के तौर पे बिल्डअप करें, और आप माशाल्लाह ट्रेनिंग भी इसके ऊपर प्रोवाइड्स वगैरह कर रहे हैं। सो एक बंदा अगर फ्रीलांसिंग, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बेसिक चीज़ें उसको पता हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, अपवर्क पे अगर वो सर्वाइव करना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है, ख़ास तौर पर करंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर जहाँ पे अपवर्क और बड़ा सख्त होता जा रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए इनिशियल क्या स्टेप्स होने चाहिए अपवर्क पे ग्रो करने के लिए?
देखिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं टॉप रेटेड प्लस हूँ। टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस में थोड़ा सा फ़र्क है। टॉप रेटेड प्लस जो है वो आपको $10,000 अर्निंग पे मिलता है अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, और अभी तो एक्सपर्ट रेटेड भी आ चुका है और उसके लिए अभी अप्लाई भी किया हुआ, लेट्स सी क्या बनता है। रोड मैप, अगर किसी ने स्किल्स सीखे हुए हैं और अपवर्क पे आना चाह रहा है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो ये कि आप अपनी प्रोफाइल पे स्टार्ट करते हैं ना, जैसे प्रोफाइल आप अपनी अच्छी बनाएंगे तो फिर ही अपने आप को सेल कर सकेंगे। और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट से अगर बात करें तो आपकी सबसे पहले प्रोफेशनल पिक्चर आ जाती है। प्रोफेशनल पिक्चर के बाद आपका टाइटल आ जाता है कि आपने टाइटल में क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टैग्स हैं, आपकी इंट्रो वीडियो है, आपकी सर्टिफिकेशंस के लिंक्स हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा, पोर्टफोलियो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और उनको आप रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी लेआउट्स बना सकते हैं, उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, उनकी वीडियोस बना सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ने भी अगर कोई पर्सन हायर करना है जो कि XYZ करता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हो, कंटेंट राइटिंग करता हो या वट आप तब तक उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक वो आप को ये प्रूफ नहीं दे देता कि आप इस स्किल के लिए बेस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये चीज़ मौजूद है जो आपने पहले से की हुई है, या फिर आप वाकई में इस चीज़ के कैपेबल हैं, सो देन ही वो आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो हेल्प करेगा। सो यूसुफ भाई, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना वो प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन है। आपने प्रोफाइल को इतना अच्छा बनाना है कि वो सेल हो सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आता है आपके पास बाय करने के लिए, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है ना तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा बनाएं, आप जो अपना टाइटल है उसको अच्छा लिखें, रिसर्च करके लिखें। इसका बेस्ट वे ये होता है, अगर मुझे एंट्री लेनी है स्टार्ट से ज़ीरो से, तो मैं कंपटीटर एनालिसिस करूँगा। मतलब आप वर्क पे जाएंगे, टैलेंट वाला टैब सिलेक्ट करेंगे और अपने कंपटीटर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अगर लेट्स सपोज मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आप मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की जितनी अच्छी प्रोफाइल टॉप पे आ रही हैं, जिनकी 1 मिलियन, $500,000 की अर्निंग है, $300,000 की अर्निंग है, आप उनको एनालाइज करोगे, देखोगे कि यार इसमें इसने क्या ऐसा लिखा है जो इसकी प्रोफाइल टॉप पे आ रही है, फर्स्ट पेज पे आ रही है। दूसरे नंबर पर जो आपकी प्रोफाइल है उस पर आप इंट्रो वीडियो लगाओगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ आपकी चीज़ है वो पोर्टफोलियो है, क्योंकि पोर्टफोलियो ने ही अगले पर्सन को एक प्रूफ देना है कि भाई ये बंदा है जो जिसको काम आता है, इसको हायर कर लिया जाए। इस पे जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की, और इससे काम लिया जा सकता है। सो अनटिल अनलेस आपकी प्रोफाइल ये शोकेस नहीं करती तो आप इस चीज़ के को जो है ना अगले स्टेप पे ना लेकर जाएं। आजकल तो वैसे भी अपवर्क ने कनेक्ट का जो है ना वो बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। आपने जॉब पे प्रपोजल सेंड करनी है तो कनेक्ट लगाएंगे। आपको पता है अभी इनवाइट अगर आपको कोई क्लाइंट करता है, आपने उसकी इनवाइट का रिस्पॉन्ड करना है, उसके ऊपर भी कनेक्ट लगा दिए। और एक और बात ये है कि जब अभी बैच के ऊपर जो बैच है एक्सपर्ट वेटेड का, ये सबसे मतलब अच्छा बैच है, टॉप 1% में आता है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने फ़ी लगा दी है। अगर आपने ये बैच लेना है तो आपको 300 कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, और हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सपर्ट वेटेड देना है या नहीं। अब देखें, मुझे बहुत सारा लोग मैसेजेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए अप्लाई करें या ना करें। उनकी प्रोफाइल पर मतलब आप देखें कि $10,000 अर्निंग भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, इवन कईयों के पास 3,000 भी नहीं है। तो ये एक ट्रैप है अनफॉर्चुनेटली कि आप 300 कनेक्ट्स उसके ऊपर लगा देंगे और अपर कहेगा आप सेलेक्ट तो नहीं हो एलिजिबल ही सकेंगे। नहीं है। सो आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा एक्सपर्ट पेटेड का क्राइटेरिया, फिर उसके बाद उसको लगाएं। और दूसरा, जब आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करते हैं ना तो अपवर्क उसको टॉप पे लेके आता है, रिकमेंडेशन स्टार्ट कर देता है, स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करें इसके ऊपर। और इवन क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैंने इसके ऊपर ना ब्रेक करके इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो लोग देख सकते हैं और देख के उसको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके कर सकते हैं।
अभी मैंने एक टूल भी क्रिएट किया है। बहुत से सारी जो जॉब्स पोस्ट होती हैं उनमें कीवर्ड्स नहीं पता होते हमें, अपवर्क की टूल नहीं प्रोवाइड करता, ये रिसोर्स नहीं प्रोवाइड करता कि जो भी जॉब पोस्ट हो रही है उसमें क्लाइंट कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, आपको नहीं पता कि कौन से कीवर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हर जॉब को हम ट्रैक कर रहे हैं, जो जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं, तो उन जॉब्स में कीवर्ड्स कौन कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आपने वेबसाइट है ai.upalerts.app, वहाँ पर जाकर जब आप सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन साइट में जाकर, आपको सारे वो वाले कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो क्लाइंट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो होगा क्या, उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे। जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन उस तरह से क्रिएट करेंगे तो अब आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेहतर होगी। आप ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, बल्कि आप जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं उसमें भी मेंशन करेंगे, अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी राइट करेंगे, टाइटल में भी वो लिखेंगे। तो अब आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको इनवाइट्स आने शुरू हो जाते हैं, और इनवाइट्स को आप फिर ग्रैब कर सकते हैं, या फिर जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं तब भी क्लाइंट पहले आपकी प्रोफाइल को आकर देखेगा कि भाई इस पर्सन ने किया क्या है। नए लोगों के लिए एक और टिप ये है कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करें। लेट्स सपोज मैंने जब प्रोफाइल बनाई है तो मैं यूसुफ भाई को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि यूसुफ भाई, मैंने आपके साथ एक दफ़ा काम किया था, आप मुझे ना रिकमेंडेशन राइट कर दें। अब यूसुफ भाई को ज़रूरी नहीं है कि मुझे हायर करना है, ये बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन की इनको ईमेल आएगी, उस ईमेल पे ये क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रिकमेंडेशन राइट कर देंगे। तो आपने जिन लोगों के साथ भी काम किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो एंटर होना चाह रहे होते हैं, तो उनके नेटवर्क में लोग होते हैं प्रोफेशनल, वो उनको रिक्वेस्ट करें कि यार हमें रिकमेंडेशन दे दें, जैसे आप लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन लेते लिंक्डइन हैं। पे जिस तरह तो करते होगा हैं। ये कि जैसे जिनका ज़ीरो रिव्यूज़ होंगे उनकी प्रोफाइल पर रिकमेंडेशंस आ रही होंगी। जब रिकमेंडेशंस आ रही होंगी तो क्लाइंट ट्रस्ट ज़्यादा करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोज़ बनाएं अपने पोर्टफोलियोज़ की, अगर आपने काम किया हुआ है, मतलब रिप्रेजेंटेबल बनाएं अपने आप को भी, अपने काम को भी। क्योंकि अगर आप कन्विंस नहीं ना कर सकते क्लाइंट को, तो फिर वो ज़ाहिर है ट्रस्ट नहीं करेगा। और मैं लाख मेरे पास काम हो, मैंने अच्छे अच्छे काम किए हों, अगर मैं उनको दिखा ही नहीं रहा, वो बिकेंगे नहीं। जो दिखाना पड़ेगा आपको काम को, ठीक है। सो ये सही। चीज़ें। अच्छा, ये तुमने न्यूबीज़ और काफ़ी एक्सपर्ट्स के एंगल से भी क्लियर चीज़ें देख ली। एक को बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है, और ख़ासतौर मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, कि और उनके प्रोफाइल्स भी अच्छे हैं, टॉप रेटेड तक पहुँचे हैं, लेकिन अब उनको क्लाइंट क्लोज करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिड करने पे या ऑफ़र क्रिएट करने पे। तो ऐसे लोग, जिन लोगों के ऑलरेडी प्रोफाइल स्टेबल हो चुके हैं, बट अभी भी अब वो चैलेंज फेस कर रहे हैं काइंड ऑफ, कि भाई वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट्स नहीं क्लोज कर पा रहे, तो वो क्या चेंजेस उनको करनी चाहिए, या किस तरीके से इस चैलेंज को वो ओवरकम कर सकते हैं? सो इसके लिए जो है आप प्रपोजल राइटिंग के रिस्पांस नहीं आ रहे, राइट। तो मैंने अगेन इसके ऊपर काफ़ी बात की है कि अगर आपको प्रपोजल के ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहे, एक्चुअली हो क्या रहा था अभी तक के लिए, मतलब एक जॉब पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर धड़ाधड़ सभी लोग पूरी दुनिया से जॉब पोस्ट पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 100 एप्लीकेशन बिल्कुल 5-10 मिनट में आ जाती हैं। अगर आप ख़ास तौर पर UI UX में देख लें, वर्डप्रेस में देख लें, ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल्यूशन यही है कि आप फ़ौरन अप्लाई करें, अगर आपने अपवर्क पे ही रहते हुए करना है। सो लेट्स सपोज जैसी जॉब पोस्ट हुई है उसको फ़ौरन से आप एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करके उसके ऊपर प्रपोजल राइट करें। और प्रपोजल भी आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कि वैल्यू कन्वे करे और क्लाइंट को लगे कि यार ये वाकई में बंदा मेरा काम कर सकता है। सो जॉब फ़ौरन अप्लाई करने के लिए अब मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप जॉब्स के अलर्ट्स ले सकते हैं, और इसके लिए RSS का फ़ीचर मौजूद है अपवर्क के ऊपर। आप RSS को यूज़ कर लें। बहुत सारी क्रोम की एक्सटेंशंस हैं, आप उनको क्रोम की एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हम लोगों ने बनाई हुई है अप अलर्ट्स करके, उसको यूज़ कर लें। उसमें आप कैटेगरीज़ को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहते हैं, आपके मोबाइल पे भी, फ़ोन पे भी, वॉच पे भी। तो फ़ौरन आप एक्शन ले लेते हैं।
और दूसरा ये प्रपोज़ल राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल हम जो कर रहे हैं हम एआई की मदद से प्रपोज़ल राइटिंग कर रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक अपने ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक एआई की मदद से ही, अपने अप अलर्ट्स की मदद से हमने एक प्रपोज़ल सेंड किया था, तो उसकी मदद से हमने $1 लाख का प्रोजेक्ट विन किया। सो ज़बरदस्त। इमेजिन के अब एक जॉब का अलर्ट आया है हमारे पास, अभी भी ये देखें अलर्ट्स मेरे पास ना वॉच पे आ रहे हैं। तो अलर्ट आया, उसको देखा कि यार ये तो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद प्रपोज़ल लिखा है एआई की मदद से, और वो $1,16,000 अभी तक जो है ना वो अर्निंग हो चुकी है उससे, और मेरा ख्याल है वो $200,000 तक भी जा सकता है। सो यू ज़बरदस्त। ओनली नीड 1 to 2 क्लाइंट्स, और क्या होगा कि आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहें, एंड देन यू डोंट नीड टू बिड अगेन एंड अगेन। मे बी आप पॉज कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी टीम है तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हैं और उन क्लाइंट्स को ऐसे सेल कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली आपके साथ काम करते रहें अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। सही है। प्रपोजल राइटिंग की बात आ रही है, एआई का जिक्र आप कर रहे हैं, सो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से टूल्स? एक तो आप अलर्ट में भी शायद आपने ऑप्शंस दी हुई कि वो एआई के थ्रू राइट करता है, और किस तरीके से वो प्रपोजल जी। राइटिंग इफेक्टिव कर सकते हैं? इसमें एक तो ये कि एआई में हमने अपना टूल बनाया हुआ है। दूसरा चैट जीपीटी का 4, जो चैट जीपीटी 4 है ख़ास तौर पर, वो बहुत अच्छा है। आप फ्री वाले में 3.5 में ना इतनी अच्छी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ भी चैट जीपीटी 4 हो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, वो भी इतना अच्छा नहीं है प्रपोजल राइटिंग के लिए जो अभी तक मैंने टेस्ट किया है। बाकी क्लॉड की जो एआई है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट जितनी भी अच्छी एआईज़ हैं वो पेड हैं। जाहिर है उस पर रिसोर्सेज उनके लगते हैं, तो उन्होंने पेड रखी हुई हैं। अगर आपने एआई की मदद से करनी है तो प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपने मैनुअली करनी है तो उसके लिए अगेन वेज हैं। प्रपोजल राइटिंग में सबसे पहला आपका जो पैराग्राफ है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि क्लाइंट उस प्रपोज़ल के फर्स्ट पैराग्राफ को देख के ये रियलाइज़ करे कि वाकई में आपने सारी प्रपोज़ल पढ़ी है और आप ये काम जानते भी हैं। सेकंड पैराग्राफ मैं यूजुअली रखता हूँ कि इस पे मैंने जो काम किया है वो रेलिवेंट कौन सा है। और थर्डली मैं उसको कन्विंस करता हूँ अपनी वीडियोस दिखा के पोर्टफोलियो के रिलेटेड। फोर्थ नंबर पर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आपका काम नहीं होता ना तो मनी बैक गारंटी है। यानी कि लेट्स सपोज अब वो $100, $1,000, $2,000 पे आ रहा है, तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका कुछ ₹1 भी नहीं लगेगा अनटिल अनलेस यू आर नॉट गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस वर्क डन, ठीक है। सो दैट्स वाई क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट करके फिर आते हैं, और आप उनको वैल्यू अच्छी देते हैं तो वो डिलीवर करते हैं आपको, मतलब ये आप गारंटीड वाला डिलीवर बात करते हैं। बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है और हमारी ऑडियंस के लिए समझना ज़रूरी है। ये कब और कैसे यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसको अब्यूज़ भी कर सकते हैं क्लाइंट के एंड पे भी। तो आप अगर इस लेवल तक पहुंचे, और मेरे ख्याल से शुरू में आपने भी ये गारंटी नहीं देते होंगे, लेकिन एक लेवल पर जाके बंदे को कॉन्फिडेंस हो जाता है, प्रोजेक्ट का भी, क्लाइंट का समझ आ जाता है। एक तो क्या टर्म्स या किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, अगर वो शेयर कर सकें, और कैसे यूज़ करना चाहिए? So it depends on the job as well and also on the client profile. एक तो आपकी प्रोफाइल है और एक क्लाइंट की भी प्रोफाइल है, तो हम दोनों की प्रोफाइल देखेंगे। अगर तो क्लाइंट की प्रोफाइल अच्छी है, उसने $100,000, $1,000,000, $200 million अब ये स्पेंड किया हुआ है, तो हम उसको ये गारंटी देते हुए अच्छे भी लगते हैं कि यार ठीक है, अगर हमें टेस्ट वेस्ट के लिए कोई 1 हफ्ता काम करना भी पड़ रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्लाइंट अच्छा है। अगर हम ये ऑन बोर्ड कर लेते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। तो दूसरा ये है कि काम को भी देखना पड़ेगा। अगर देखें, अगर आप काम जानते हैं और 100% श्योर हैं कि यार ये तो काम मैं कर सकता हूँ, फिर ही आप गारंटी देंगे। और तीसरा ये है कि आप अपनी साइड पे भी देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मतलब आप अवेलेबल भी हैं, अगर लेट्स सपोज प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो रहता है, इतनी अगर टफ़ सिचुएशन आपके पास चल रही है कि आपके पास लाले पड़े हुए हैं, पैसे चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये इन चीज़ों में मत पड़ें। ऐसी जॉब्स को ग्रैब करें, ऑफ़र्स दें कि जो फ़ौरन से आपको क्विक मनी जनरेट करके दें। बट अगर आप चाहते हैं कि यार ठीक है, अब मैं रिलैक्स हूँ, इस क्लाइंट के साथ मैंने अच्छा रिलेशन बनाना है ताकि ये मुझे कंटिन्यूसली काम देता रहे, तो आप उसको ऑफ़र करें। और दूसरा, कई लोग तो ये भी करते हैं, जैसे
एक जॉब पोस्ट की, मैं वैसे एज ए क्लाइंट भी काम करता हूँ अपवर्क पे। जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो हमारी टीम से नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको पोस्ट करते हैं अपवर्क पे। सो एक बार क्या हुआ कि मैंने प्रॉब्लम जो है ना वो पोस्ट की कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी ने बाकायदा उसका सोल्यूशन स्टेट कर दिया, जस्ट वन लाइनर, वन पैराग्राफ सोल्यूशन, एक्चुअल सोल्यूशन। और वाकई में फिर मैं उस एक्चुअली एप्पल की जो प्रोडक्ट्स थी इन ऐप परचेज़ की, वो शो नहीं हो रही। तो उसने बोला कि यार आप जाओ एप्पल कंसोल में, यहाँ पर जाकर ये आपको जस्ट एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, तो आपका ये चलने लग पड़ेगा। मैं गया, वो चलने लग पड़ा। अब देखिए, मैं भाग भी सकता था कि यार ठीक है, मेरा तो काम फ्री में हो गया, बट मुझे वो प्रपोज़ल उसका इतना अच्छा लगा कि यार इसने डायरेक्टली सोल्यूशन दे दिया। मैंने उसको बाकायदा इनबॉक्स किया कि यार थैंक यू, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और मुझे एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, और वो आप अगर मुझे सॉल्व कर दो तो मैं आपको इसके भी पैसे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पे तो करने ही थे, और दूसरा उसके भी दूंगा। और उसने वो भी सॉल्व कर दिया। अब देखिए, मैं कंटिन्यूसली उसके साथ जो है ना काम करवा रहा हूँ, और मुझे पता है कि यार मैं कोई भी चीज़ उसके 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 पास थ्रो करूँगा ना, कि मुझे ये चैलेंज आ रहा है, मुझे ये अचीव करना है, इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो सॉल्व करेगा ही करेगा। अब मेरा ट्रस्ट बन गया, मैं सुकून से चिल कर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, और वो मेरा काम कर सकते हैं। आई नो कि आई जस्ट नीड टू पे हिम एंड माई वर्क विल बी डन। जब इस तरह का कॉन्फिडेंस आप क्लाइंट्स को देते हैं ना, तो वो फिर कहीं नहीं जाते, वो फिर आपको ज़रूर प्रेफर करते हैं। इवन आपने जो है वो डायरेक्टली सॉल्यूशन भी दे दिया है। सही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज़ किया और वो नज़र भी आ रहा है कि आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डिंग का, और जिसका हमारे इधर बहुत फुकदान है। ये ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या इसके लिए पेट भरा होना ज़रूरी है, या उसके बगैर भी बंदा ट्रस्ट वाला काम स्टार्ट कर सकता है? नहीं नहीं, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए तो पेट भरे वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपका अपना मेरा ख्याल है प्रोफेशनलिज्म हो सकता है कि आप किस तरह से लोगों को डील कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, मेरा ख्याल है कि वो ट्रस्ट जो है वो कैसे बिल्ड करेगा। अब कई हमने लोग देखे हैं यूसुफ भाई अपनी ज़िंदगी में, जो बेचारे गरीब होते हैं, और मतलब इस तरह की भी एग्जांपल्स हैं कि वो उनके ऊपर आंख बंद करके भी बंदा ना ट्रस्ट कर लेता है। सो ऐसे हर बंदे की लाइफ में ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर बंदा कहता है कि यार इस बंदे में ना मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर लूँ। पैसों वाला मामला ही नहीं, मतलब वो अमीर है गरीब है, कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं। सो ट्रस्ट जो है वो कभी भी पैसे की वजह से तो नहीं होगा कि आपके पास पैसे हैं तो अब आप कह सकते हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना पड़ता है, और आपको हैबिट मेरा ख्याल है डेवलप करनी पड़ती है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रो की है, आपने किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको कोई चीज़ शेयर की है, तो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। आइदर यू कैन ब्रेक द ट्रस्ट, और आइदर यू कैन फुलफिल इट एंड यू कैन डिलीवर इट। तो अगर हमारे ऊपर कोई मतलब हमें कोई $15, $5, $20, $100 पर आवर पे अगर हमें कोई हायर कर रहा है, एक्चुअली ही इज़ ट्रस्टिंग ऑन अस। हायरिंग करके हमारे साथ जो है ना, हमें कम्युनिकेशन करके हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब वो आ जाता है कि आप उसको कैसे लेकर चल रहे हो, क्या आप उसके जो रिसोर्सेज हैं उनका ख्याल रख रहे हो, क्या आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। अगर आपको उसने ओपन एंड दे दिया है कि यार आप 10 घंटे काम करो और मैं 10 घंटों का आपको पे करूँगा, बट ये काम करना है, क्या आपने 1 घंटे में वो काम कर लिया, क्या आपने 10 घंटों में कर लिया है, और क्या आप रीज़नेबली उसके साथ वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं आई थिंक, जो कि क्लाइंट के ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में।
और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। सही है। शजील भाई, आप ऊपर कोई काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा आपने काम किया, सारी चीज़ें ग्रोथ कर रही थी। ये कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड बिल्डिंग और इस साइड पे क्यों आना हुआ? ओके, सो मैंने हुआ ये कि 2018 में PSL हो रहा था, तो PSL जैसे हो रहा था ना, तो मैं अपनी पर्सनल ऐप्स बहुत देर से बनाता आ रहा हूँ। तो PSL की एप्लीकेशन मैंने बनाई अनऑफिशियल, ऐसा नहीं है PSL वालों ने मुझे कहा हो, मैंने वैसे ही बना के गूगल प्ले पे अपलोड कर दी। और उस वक्त PSL की कोई अच्छी एप्लीकेशन नहीं थी, तो वो वाली एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी वो वायरल चली गई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आना शुरू हो गए। तो मैं परेशान हो गया कि यार इतने ज़्यादा डाउनलोड्स कहाँ से आ रहे हैं, लोग धड़ाधड़ आते जा रहे हैं। एक दिन वैसे बैठे बैठे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया PSL ऐप, तो मुझे पता चला कि मेरी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लोगों ने रिव्यू की हुई थी, यूट्यूबर्स ने, कि ये एप्लीकेशन अगर आपने लाइव मैच देखना है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इसमें एप्लीकेशन में आपको लाइव मैच मिल जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। वहाँ से कंटेंट क्रिएशन की असल वैल्यू पता चली कि यार अगर आपकी फॉलोइंग है, अगर आप जो है वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो लोग आपकी जो है ना बात सुनेंगे भी, और आपकी अपनी मार्केटिंग और अपनी प्रोडक्ट सेलिंग और अपनी सर्विस सेलिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इस वजह से मैं फिर इस चीज़ में आया कि यार ठीक है, कंटेंट वगैरह भी बनाते हैं। और दूसरी रीज़न, एक तो ये थी, दूसरी रीज़न ये थी कि 2021 जब कोविड आ गया, तो तब मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, रोज़गार प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का, तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। अब मैं 6-7 बैचेस पढ़ा चुका था और मैं पक चुका था, क्योंकि 3 महीने का बैच होता था। हर बैच के बाद सेम क्वेश्चंस रेज हो रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से, हर बंदा सेम ही क्वेश्चन कर रहा है। मैंने कहा यार ये मैं क्या एक ही लूप में फंस गया हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ कि जो सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। और कोविड की वजह से ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाते वक्त मैं भी बोर हो चुका था 3-4 बैचेस पढ़ा के, यार मैं सेम हर चीज़ करता रहता। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये जो मैंने पढ़ाना है ना, मैं इसको यहाँ पर बना कर रख देता हूँ, लोग उसको देखेंगे। मैं इनसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर लूँगा, इनकी प्रोफाइल चेकिंग पे काम कर लूँगा। तो मैं इनको कहूँगा यार ये वीडियो देखो, मेक श्योर करो कि ये स्टेप्स फॉलो करके कर लो। तो वहाँ से कंटेंट क्रिएशन का जो है ना वो जर्नी स्टार्ट हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, ख़ास तौर पर अपर की प्रोफाइल के ऊपर, अपर की प्लेलिस्ट के ऊपर। तो वहाँ से फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, और आज ठीक है, थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं उसके ऊपर, सब यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी। सही है। एक फ्रीलांसर के लिए ब्रांड बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट क्रिएशन के अगर साथ कनेक्ट कर लें हम? मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द फ्यूचर। फ्रीलांसर जो है वो मार खाएगा फ्यूचर में। AI की वजह से बहुत ज़्यादा काम जो है वो AI की वजह से होना शुरू हो जाएगा। जो सिंपल से काम है, डेटा एंट्री वाले, बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो चुके होंगे। बट कंटेंट क्रिएटर इज समवन जिसको लोग जो है वो देख रहे होंगे और फॉलो कर रहे होंगे, और वो कह लें कि वो अगर उसकी फॉलोइंग अच्छी है तो वो मतलब सक्सेसफुल रहेगा। और दूसरा, कंटेंट क्रिएशन से आप अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो कंटेंट क्रिएशन में हैं, और कंटेंट क्रिएशन से आप ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। हर फ्रीलांसर को मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई कंटेंट क्रिएशन पे करें। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में हम करते ही प्लेटफॉर्म से हैं, हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपवर्क पे, ओडेस्क पे प्रोफाइल बनाई, सारा काम करना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है अपवर्क पे, फाइवर पे, तो आप कहाँ जाएंगे? अब आप स्क्रैच से कंटेंट क्रिएशन की तरफ आएंगे। आप फेसबुक पे जाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे, वीडियोस लगाएंगे, पोस्ट लगाएंगे, टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट लगाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे। अब क्या है कि कोई भी तब तक आपसे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप पे जो है ना रिलाय नहीं करेगा, जब तक वो देख नहीं लेगा कि क्या वाकई में इस बंदे ने काम किया हुआ है कि नहीं। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी से आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल ये ज़रूरी नहीं है कि आपने
मतलब आपने सिर्फ जो चीज़ बनाई है उसी पे बात करनी है, आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी आती है, आप उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, आपकी एक अथॉरिटी बन जाती है। और उस अथॉरिटी की बेस पर आप ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, और जो आपको कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग होनी है वो एक अलग चीज़ है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, आपको इवेंट्स की एक्सेस मिल सकती है, राइट। सो इवन अगर आपने लेट्स सपोज ग्राफिक डिज़ाइनर में अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, अपने टेम्पलेट्स बनाए हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जाकर, अपने यूट्यूब पे जाकर अनाउंस कर सकते हैं दीज टेम्पलेट्स आर अवेलेबल फॉर सेलिंग, एंड यू विल सी के आपकी जो सेल्स, लेट्स सपोज जो अननोन बंदा है एज़ कम्पेयर टू समन हु हैज़ अथॉरिटी, उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। सो दिस इज़ दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और आपने बड़ा क्रिटिकल पॉइंट एक एम्फेसाइज किया, वो ये है जो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स जब बिजनेस भी कर रहे हो तो वो करते हैं कि जब उनकी चीज़ें सारी अच्छी चल रही होती हैं ना, तो वो नई चीज़ों को या नए पिलर्स को बिल्डअप करने पे नहीं फोकस कर रहे होते, और जब चीज़ें बंद होना शुरू होती हैं, बंद हो जाती हैं, तब उनको रियलाइजेशन होता है अच्छा हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और उस टाइम पे काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो जिस तरह आपने कहा कि जनाब अगर आपका फ्रीलांसिंग चल रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी ब्रांड बिल्डिंग, दूसरा कंटेंट क्रिएशन पे जाएं, ताकि कल को एक तो ग्रोथ में भी फ़ायदा देगा, और खुदा ना खासा अगर कोई प्लेटफॉर्म में कोई और चीज़ आपके साथ मिसहैप हो जाता है तो वहाँ पे आपके पास कुछ होगा सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, 100%। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से अगर हम बाहर निकलें तो डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए अगर हंटिंग की जाए या उसके लिए काम किया जाए, तो आपके एक्सपीरियंस के तौर पर, और ख़ास तौर पर अगर एआई से कनेक्ट कर लें और जो अभी आप काम कर रहे हैं, सो उसके लिए क्या मीडियम या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए? अच्छा, बहुत मल्टीपल ये मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से निकल के तो एक्चुअल जो है ना चैलेंज और चैलेंज स्टार्ट होता है, और ये समंदर समंदर बहुत बड़ा बनता चैलेंज है, है। और मतलब ख़ास तौर पे ना जब मैं देख रहा हूँ कुछ क्लाइंट से, और वैसे भी ऑन बोर्ड डिस्कशन होती है कि आउटसाइड प्लेटफॉर्म वो इस तरह लगता है ना मछली समंदर से बाहर आ गई है, आप उसको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल कैसे सर्वाइव करें। जी। एग्जैक्टली एक्चुअली अगर आप प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप नहर में हैं, नदी नदी में हैं, नहर में हैं, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट में आ गए तो फिर समंदर में है। और अगर आपने बड़ी मछली पकड़नी है वो आपको नहर में नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपको समंदर में मिलेगी। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं, सबसे टॉप पे है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन करें, प्रोफाइल अच्छी बनाएं, रीच आउट करना स्टार्ट करें, नेटवर्किंग करना स्टार्ट करें, कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाएं। अब देखें अगेन यहाँ पर कंटेंट की गेम आ जाती है। अगर आपने डायरेक्ट विन करना है तो आपकी ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जिसका जितना अच्छा होगा वो उतना ज़्यादा क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकता है। लिंक्डइन पे कोई कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएं, कंटेंट पब्लिशिंग करें। यहाँ पर कैरोसेल्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ से बहुत आपको रीच मिलती है। लिंक्डइन के बाद फिर आर्टिकल्स आ जाते हैं, आप अपनी एसईओ करते हैं गूगल पे। एसईओ करने के बाद आप मेक श्योर करते हैं कि जब भी क्लाइंट को सर्च करता है ये वाली टर्म्स, तो वहाँ से आपको सर्च मिलता है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे स्टैक ओवर, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें, डिज़ाइनर्स बिहेंस पे चले जाते हैं। लेट्स सपोज स्टैक ओवरफ्लो पे अब क्या है कि स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेवलपर्स आंसर कर रहे हैं। अब अगर आप हर क्वेश्चन को ट्रैक कर रहे हैं और उसको आंसर कर रहे हैं तो क्या होगा कि क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो का जो सर्च क्वेश्चन है ना वो टॉप पे आता है। आप कोई भी प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं डेवलपर ओरिएंटेड, आपको टॉप पे स्टैक ओवरफ्लो मिलेगा। इमेजिन कि हर क्वेश्चन का आंसर आपने किया हो, जब आप आंसर कर रहे हैं तो लोग आपकी प्रोफाइल पे भी जाएंगे और देखेंगे कि यार ये कौन बंदा है जो इतनी अच्छी नॉलेज शेयर कर रहा है। जब वो आपकी उस पे जाएंगे प्रोफाइल पे, वहाँ से वो आपकी प्रोफाइल पे भी आएंगे, कांटेक्ट पे भी आएंगे, लिंक्डइन पे भी आएंगे और आपके लीड बन जाएंगे। तो लीड जनरेशन का जो मतलब आपका जो पाइपलाइन है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उस पे आपने फिर अपने आप को देखना होता है कि यार किस डोमेन में मैं हूँ और अपने लीड्स को जनरेट करने के लिए मैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ कर सकता हूँ। एक तो ऑर्गेनिक हो गई कि आपने ऑर्गेनिक वे में लेके आना है। ये जो हम बात कर रहे हैं अब ऑर्गेनिक है कि हम गूगल से लेके आएंगे, हम लिंक्डइन से लेके आएंगे, कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, लोग हमारा कंटेंट देखेंगे, फॉलो कर लेंगे। फिर आपके पास डायरेक्ट आउटरीच है कि आप निकालते हुए आपको पता चलता है कि यार ये बंदे हैं जो कि 1000 बंदे हैं जो कि ये वाला बिजनेस कर रहे हैं और इनको मैंने ये वाला बिजनेस सेल करना है। तो आप उनको रीच आउट करना स्टार्ट करते हो, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड अप करते हो। फिर फोकस्ड ग्रुप्स आ जाते हैं, आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, आप उन फोकस्ड ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो और वहाँ पर जो लोग प्रॉब्लम पोस्ट कर रहे हैं आप उनको फ्री में सॉल्व करके दे रहे हो। फिर उनके साथ उनको ऑफ़र कर रहे हो कि यार ये वाली सर्विसेज हम देते हैं,
रिलाय कर सकते हो हम पे अगर आप करना चाहो। ये हमारे पोर्टफोलियो आइटम्स हैं और ये हमारी कंपनी का कंटेंट है, आप यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो लिंक्डइन के ऊपर इस वक्त हम कर रहे हैं। हम फोकस्ड ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट आउटरीचिंग कर रहे हैं, रेफरल बेस्ड काम कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरल्स निकलवाने की भी एक अलग गेम है। उनसे आप वीडियो टेस्टिमोनियल लेके प्रूफ लेते हो, फिर उन्हीं के कनेक्शंस को बिल्डअप करते हो और उनको रीच आउट करते हो कि यार देखो ये बंदा जो है ना आपका कनेक्शन है और इसको हमने ये सर्विस दी है और उसको हम लेकर चले हैं। लिंक्डइन पे एक और बहुत अच्छी टिप ये है कि एज ए फ्री यूज़र ना आपके पास जब आपने इनबॉक्स करना है तो वो इनबॉक्स की लिमिट है 20 पर मंथ आपको मेरे ख्याल से वो इन मेल्स करने की परमिशन देता है। तो एक छोटी सी टिप अभी मैं देता जाऊँ, आप इवेंट्स सर्च करें। इवेंट सर्च करने के बाद आप देखें, लेट्स सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को टारगेट करना है जिनको डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड है। तो वो कौन से लोग होंगे? अच्छा, आप सोचते हैं कि यार ये वो ना स्टार्टअप्स होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ये ना ये वाले सैस बिजनेसेस होते हैं, इनको डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है। अच्छा ठीक है, सोच लिया। अब क्या करते हो कि सैस के आप इवेंट्स फाइंड करते हो। जब आप सैस इवेंट्स फाइंड करते हो तो उनको ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के बाद आपके पास नेटवर्किंग वाला जो टैब है वो ओपन हो जाता है। अब नेटवर्किंग वाले टैब में जितने भी लोग हैं आप उनको डीएम कर सकते हो, और डीएम करने पे जो आपको फ्री में लिमिट आती है कि भाई बस आप 20 पर मंथ करेंगे, इस पर कोई लिमिट नहीं है। आप उनके साथ कनेक्शन कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। अब वो ऑलरेडी सैस के बिजनेस के रिलेटेड इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं तो आप उनके बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनकी वेबसाइट स्टडी कर सकते हो, उनका कंटेंट देख सकते हो, उनकी प्रोडक्ट एनालाइज कर सकते हो। और लेट्स सपोज जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो उस हिसाब से उनको आप कह सकते हो कि यार ये गलती आप कर रहे हो, यहाँ पे आप YouTube पे वीडियोस डाल रहे हो, आपकी YouTube वीडियोस में ये जान ही नहीं है, ये हम एडिट करते हैं और ये देखो एग्जांपल, तो देखना आपके व्यूज़ कहाँ जाएंगे। अरे आपकी थंबनेल्स अच्छी नहीं है, आपकी जो आर्टिकल्स हैं उनकी आर्टिकल्स में एसईओ अच्छी नहीं है, आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है, यहाँ आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ मिसिंग है और मैंने आपकी प्रोडक्ट एनालाइज की है, बहुत अच्छी है, मगर ये चीज़ आ जाए तो क्या बात है। और बाय द वे अगर ये चीज़ ऐड करनी है तो हम आपको फ्री में ऐड करके देंगे, बिकॉज वी आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिस एंड बिकॉज वी लाइक योर प्रोडक्ट एंड दैट पर्सन विल बी लाइक ओके यार ये तो बड़ा अच्छा है, अब इससे हम ये काम लेते हैं। लेट्स सी अगर ये अच्छा जाता है, हमारा कौन सा जा रहा है, पैसे तो नहीं जा रहे, कोड एक्सेस देना है, क्लोन करेगा, बना लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप बना लेते हो तो फिर क्या करोगे, आप कहोगे यार ये देखो हमने किया है। अब वो हर बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है अच्छे लोग फाइंड करने में। तो इस तरह से ये कंप्लीट आप मतलब गेम बनाते हो, डायरेक्ट आउटरीच करते हो और आपके क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब आपने सिंपली वर्ड्स में ये कह दिया कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे अपवर के इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो आप बड़ा चिल कर रहे हैं। असल गेम तो आपकी आउटसाइड द प्लेटफॉर्म स्टार्ट होती है, जिसमें आपको ये छोटे छोटे वो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाले काम करने पड़ते हैं, तब जाके आप अच्छे बड़े क्लाइंट्स लेते हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अपवर्क पे आपको डिफरेंट मसले हैं, मगर असल फ़ायदा जो है ना वो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में है। मतलब आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को ज़्यादा प्रेफर करें, मतलब डायरेक्ट आउटरीच की तरफ ज़्यादा जाएं एज़ कम्पेयर टू फाइवर एंड अपवर्क। फाइवर तो आपको ऑटोमेटिकली लीड ला कर दे रहा है, अपवर्क पर आपको प्रपोजल राइटिंग करना पड़ रही है, और मगर आपका पोटेंशियल कम है। जब आप लिंक्डइन को समझ जाते हो, जब आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की गेम को समझ जाते हो, जब आप फोकस्ड ग्रुप को टारगेट करना समझ जाते हो, तब आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो और ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है आपके पास। यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फ़ी है, कनेक्ट्स की फ़ी है, एक जॉब पे अप्लाई करना है $3 $2 आपके वो खा जाता है, फिर पैसे निकलवाने हैं 10% आपको वहाँ पर देने पड़ रहा है, फिर जब आपके बैंक में आते हैं बैंक से निकलवाने तब भी आपको देने पड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट में आपको ये जो लिमिट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आपके पास एक ओपन इन्वायरमेंट आ जाता है, खुला खेल सकते हो। तो प्लेटफॉर्म पे आपके पास बाउंड्रीज हैं, तो प्लेटफॉर्म से निकल के जब आप डायरेक्ट आओगे तो वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यार चिल अपवर्क है तो लगे रहो और ये मुश्किल है, नहीं। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवालात हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल,
or not able to implement the roadmap properly, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूंगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। गुड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, वो आ जाता है उन लोगों के लिए जो सोलोप्रेन्योर से टीम बिल्डिंग की तरफ या एजेंसी की तरफ मूव फॉरवर्ड हुए, और आपने भी इसी तरीके से किया। सो टीम बिल्डिंग के लिए क्या कोर चीज़ें, और ख़ास तौर पे आपने बड़ा कुछ सीखा होगा, हायर भी किए होंगे, फायर भी किए होंगे, अच्छा एक्सपीरियंस भी, बैड एक्सपीरियंस भी, तो टीम बिल्डिंग के एंगल से कुछ चीज़ें अगर आप शेयर कर सकें। टीम बिल्डिंग में ये है कि सबसे पहले तो अपने प्रोसेसेस समझे। अगेन, अगर जब आपने कोई जॉब की होगी तो तब आपको पता होगा कि वो क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, मीनिंग कि वो ऑन बोर्डिंग कैसे कर रहे हैं, हायरिंग का क्या फ़्लो है उनका, छोटे छोटे प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें ऑन बोर्ड करना है तो किस तरह से टेक्निकल को ऑन बोर्ड करना है, ग्राफिक डिज़ाइनर को कैसे करना है, एसईओ वाले को कैसे करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टीम मेंबर से करवानी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला स्किल के सेंट्रल प्लेस हमारी कौन सी होगी और उसको यूज़ कैसे करना है। फिर उसके अलावा कम्युनिकेशन कैसे होगी, काम कैसे लिया जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए अगर आपने सोलो से कन्वर्ट होना है टीम्स के अंदर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उनका करता धरता भी आपको संभालना पड़ेगा, मीनिंग के सैलरीज अगर आपने जनरेट करनी है, लेट्स सपोज 5-6 लाख रुपया अगर आपने निकालना है, 10 लाख निकालना है, वो आपने कैसे निकालना है। अगर आपके पास पाइपलाइन है, क्लाइंट्स आपको पे कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, अनटिल अनलेस ये सारे सीन नहीं है तब तक आप टीम्स में नहीं आते। और दूसरा, टीम मैनेजमेंट में जब तक आप नहीं घुसते तब तक आप नहीं सीखते। तो दूसरे लोगों की जॉब्स करें, उसमें आप टीम मैनेजमेंट सीखते हैं, फिर एट द एंड इवेंचुअली वो आपको हेल्प करता है और वह आपको अपना स्टार्टअप चलाने में हेल्प करता है। सही है। ये हमने फ्रीलांसिंग एंगल से काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आप मूव करके प्रोडक्ट्स की तरफ भी आए हैं, प्रोडक्ट भी आपने डेवलप किया अपलर्ट के नाम से। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक अलग दुनिया आ जाती है, उसमें अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो काफ़ी ऐसे खासतौर पर डेवलपर्स हैं या सोच रहे होंगे और आइडिया उनके पास आते हैं, लेकिन वो सोचते ही रह जाते हैं, फ्रीलांसिंग से नहीं निकल पाते। तो कैसे वो मूव करें अपनी प्रोडक्ट को बनाने में और फिर उसको मार्केट में लाने के लिए? प्रोडक्ट में आने का सबसे मेन पर्पस सबसे पहले वो यही था कि डाइवर्सिफाई किया जाए। जैसे अर्निंग आ रही है अगर फ्रीलांसिंग से, तो वो ठीक है, आ रही है, जब तक आ रही है ठीक है, मगर प्रोडक्ट अगर आपको होगा तो आपकी अर्निंग आपके कंट्रोल में है कि आप इसको जितना अच्छा मार्केट कर लो, जितना अच्छा मैच्योर कर लो, उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होती है। अगर प्रोडक्ट की तरफ आना है, उसके लिए भी आपको फिर एलोकेट करना पड़ता है अपना टाइम या अपने टीम मेंबर्स का टाइम, टीम बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इटसेल्फ एक चैलेंज तो है अगर आप इसको देखें, मगर इसमें सक्सेस अगर आपको मिलती है तो वो बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एक एआई सोल्यूशन हमने बनाया, अगर क्लाइंट के लिए बनाया, वो 1 साल पहले $1000 पर मंथ पे आया बहुत मुश्किल से। अभी इस वक्त वो $15,000 पर आ गया। सैस सोल्यूशन है और $15,000 वो जस्ट रेकरिंग रेवेन्यू में सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में जनरेट करके दे रहा है क्लाइंट को। इमेजिन कि अगर आप खुद सारा उसको बनाओ और उसकी सारी मार्केटिंग डिफ़ाइन करो, प्रोडक्ट को मैच्योर करो, तो जितने भी सर्विसेज सेक्टर के लोग हैं उनको ये रिकमेंडेड है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करें अलॉन्ग दी वे। लेट्स सपोज आपके पास अगर 10 लोग सर्विसेज के हैं तो उसमें से 4 लोग अगर आप डेडिकेट कर देते हैं ये प्रोडक्ट पे काम करेंगे, तो वो इवेंचुअली आपको कुछ ना कुछ बना के देते हैं। उस पर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं ना, तो पैसे ही पैसे हैं। आपने 1 हफ्ता लगाया, पैसे आ गए, राइट, 1 महीना लगाया, पैसे आ गए। प्रोडक्ट पे आपको 1 साल लगाना पड़ेगा, शायद $1 ना आए, आपकी कोई सब्सक्रिप्शन बाय ना करे, कोई पैकेज बाय ना करे, बट इवेंचुअली ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसकी हो सकती है। वो आपको ऐसा फ़ायदा दे सकती है कि लेट्स सपोज आपके 1 साल के बाद 1000 सब्सक्राइबर हों और आपकी सब्सक्रिप्शन लेट्स सपोज $15 की हो, तो आप
खुद ही हिसाब लगा लें कि $15,000 आप आराम से उसके अंदर से निकाल रहे हैं, और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि सिस्टम सही चल रहा है और वो ऑटो पायलट पे हो सकता है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है, आपसे इंस्पायर्ड होकर सीखी है। फ्लिपिंग का मॉडल है, आप अपनी फ्रीलैंसिंग को फ्लिप नहीं कर सकते। मैं अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को फ्लिप नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता यार मेरी प्रोफाइल पे $4 लाख अर्निंग है, ये ले लो और मुझे जो है ना आप ऐसे करो $500,000 दे दो, राइट। बट मैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर जाकर फ्लिपिंग कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ अच्छा इसकी ना $500,000 अर्निंग है, मुझे अब 1.5 मिलियन में दे दो, ले लो मेरे से, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट फ्लिप किया जा सकता है, सर्विसेज वाला फ्लिप नहीं किया जा सकता। इसमें ख़ास तौर पर प्लेटफॉर्म, कई सर्विसेज बिजनेस भी फ्लिप होते हैं, बट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर पे लोग कर रहे थे, फ्लिपिंग कर रहे थे, उसको $10,000 पे लेके फ्लिप कर दिया। अब उसमें भी ऑथेंटिकेशन डाल दिया उन्होंने बोला कि आइडेंटिटी वेरीफाई करो, फिर उसके बाद जो है ना हम अगली बात करेंगे। तो बात ये है कि प्रोडक्ट इज़ ए गुड गेम। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप क्रैक कर लेते हैं कि यार प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है, तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँगा 2-3 चीज़ें और अगर आप कनेक्ट कर सकें, वो ये है कि जब वो सर्विसेज में काम कर रहे थे, तो जिस तरह आपने बात की कि आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट का पैसा आ रहा है आपके पास, लेकिन अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट लगानी है, पैसा टाइम जा लगाना रहा है, है। ठीक है, टाइम लगाना है, सारा पैसा जा रहा है। अब ये जो स्विच है बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, कि किस टाइम पे ये स्विच लिया। उन सबको पता है कि यार हम जिनकी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन हम आइडियाज़ होने के बाद नहीं कर पाते। तो ये किस तरीके से और कब ये स्टेप लेना, क्योंकि लेना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ, आप भी एग्री करते हैं, और कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, वो जो पहला स्टेप है। मेरा ख्याल है कि ये ना अंदर का फियर होता है कि यार देखो बनाऊंगा, चलेगी नहीं चलेगी, विल इट फ्लाई और नॉट। सो ये अंदर का जो डर है ना वो मार के आपको आइडिया वेरीफाई करना पड़ता है कि यार और दूसरा पहली जो इसकी बेसिक है, इसके बगैर आप नहीं कर सकेंगे। इनिशियल जो आपके पास सर्वाइवल का बैलेंस है, और वो आपको फ्रीलांसिंग ही देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉकेट में $10,000 हैं, you can now experiment with small idea, small product, छोटी सी ऐप, छोटा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पैकेज, ई बुक, ठीक है, बुक्स राइटिंग करना, अपना ब्लॉग बनाना, या इवन कंटेंट राइटिंग की तरफ भी आना। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यार, अच्छा ठीक है मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अपना एक ब्लॉग बनाता हूँ, अपनी एक छोटी सी वेबसाइट, एक SaaS टूल बनाता हूँ, अगर मैं डेवलपर हूँ, या फिर मैं इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें मेरे ना यार तकरीबन डेली के 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। इन्वेस्टमेंट मेरी कोई नहीं है, पैसे मेरे लगने नहीं हैं, बट मेरा टाइम लगेगा, और वो एक्चुअली सर्विसेज में हम टाइम ही सेल कर रहे हैं। सो आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, इनिशियल जो लॉन्च करते हो, ट्राई टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द यूज़र, एक आइडिया शेयर करके उसमें बोलो कि भाई फोकस्ड ग्रुप मैं बना रहा हूँ, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेसेस की ऐप बना रहा हूँ जिसमें चैट बॉट बना रहा हूँ उनके लिए, और वो कह रहा हूँ कि यार आपका ना बिज़नेस ऑटोमेट हो जाएगा अगर मेरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर, मैं बनाना स्टार्ट करने लगा हूँ, फ्री एक्सेस दूंगा 1 साल की, कौन कौन इंटरेस्टेड है। आप देखें जी 10 लोग आ जाएंगे, दोज 10 पीपल आर इनफ फॉर यू, or you can open your phone and phone book and try to contact all the contacts that you have। हर बंदे के पास हज़ारों कॉन्टेक्ट्स होंगे, एक मैसेज बनाएं, सबको सेंड करें, भाई ये मैं बनाने लगा हूँ, क्या आप या आपका जो बिज़नेस जानने वाला है, या फिर आपके सर्कल में कोई बिज़नेस है, क्या उसको ये चीज़ चाहिए, अगर तो ये चीज़ चाहिए तो मैं फ्री दूंगा, बस ये है कि मेरे साथ कनेक्ट करवा दें। नाउ यू हैव लाइक इनिशियल पूल ऑफ 50 पीपल जो कि इवन कुछ भी पे नहीं कर रहे, मगर आपके वो वेरीफायर हो गए। इवन अगर आप लेट्स सपोज डिलीवर भी कर देते हो ना, दे विल नॉट बी वरीड टू पे यू लाइक $5 पर मंथ, ठीक है। अब $5 पर मंथ से आपको क्या है कि यार आप उनकी पॉकेट से पैसे निकलवा रहे हो, आपने वेरीफाई कर लिया है, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा, अब आप जो 2 घंटे लगा रहे थे आप उसको स्विच करके 5 पे ले जाओगे, 4 पे ले जाओगे, आपको पता लग गया कि यार अब मैं इसमें और एफर्ट कर सकता हूँ, या फिर लेट्स सपोज मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, उसे काम करवा सकता हूँ। तो फियर को तोड़कर और इनिशियल जो बैलेंस है उसको थोड़ा सा बनाकर, सर्वाइवल बैलेंस थोड़ा सा बनाकर आप प्रोडक्ट में अपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने एप्लीकेशन में, वेबसाइट में करना है, ई बुक्स की तरफ आ सकते हैं, अपनी स्किल्स के रिलेटेड बुक्स लिख सकते हैं,
रोड मैपर आपने बनाई है, इट सेल्फ एक बुक है, तो आपने टाइम निकाला है यार, आपने देखा है कि यार मैं पूरी जर्नी को, अपनी नॉलेज को सम अप करता हूँ कि यार इस तरह से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो वो क्या है कि आपने अंदर का एक वो देखा है कि यार ठीक है अब मैं प्रोडक्ट की तरफ, आप तो खैर हैं ही प्रोडक्ट की तरफ, जो लोग नहीं आ रहे तो उनको मैं अगर समझता हूँ, जितने लोगों ने मुझसे बात की वो डरते हैं कि यार इस पे आएंगे तो ये वाला जो है ना हिल जाएगा, ये वाला जो है वरना सर्किट ख़राब हो जाएगा, तो वो ये चीज़ें होती हैं। सही है, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। आई होप काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जाते जाते एक दो और सवाल जो मैं चाहूँगा उसको हम डिस्कस कर लें। एक है, हमने गुडीज़ तो बड़ा अच्छा डिस्कस कर लिया, एक आता है रफ पैच, एक आता है चैलेंजिंग टाइम, ठीक है, चीज़ें शायद आपके फेवर में नहीं कर पा रही होती, उस टाइम पे किस तरीके से एक बंदा अपने आप को सर्वाइव करे, और शर्जील पे अगर वो टाइम कभी गुजरा आया है तो शर्जील ने कैसे उस टाइम को पास किया है, उसमें सर्वाइव किया? बहुत बहुत चैलेंजेस आते हैं, और लाइफ अप्स एंड डाउन्स का ही नाम है मेरा ख्याल है। तो उसमें मतलब आपका फिर पेशेंस ही आता है कि आप किस तरह से उसको टैकल करें, चैलेंजेस को किस तरह से सॉल्व करें। और दूसरा मशवरा, मतलब आप अपने सर्कल में जो लोग सीनियर हैं, जिन लोगों के पास उसी फील्ड में नॉलेज है, उनके साथ बैठ के चाय शाय पिएं, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं और मशवरा लें उनसे, कॉल बुक करें उनसे। उनका टाइम नहीं मिल रहा, अगर वो स्केड्यूल कर सकते हैं, कोई बुकिंग वाली सर्विस उन्होंने रखी हुई है, उनका टाइम बुक करें, उनको अपना प्रॉब्लम बताएं कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता दुनिया में जो किसी और ने फेस ना किया हो, हर किसी ने किया होता है। तो फ्रेंड सर्कल में आप फाइंड करें, सोशल सर्कल में देखें, या फिर गूगल पे देखें और उसको ट्राई करें कि सॉल्व करें। और हर चीज़ ने एक ना एक दिन जो है ना सॉल्व हो ही जाना होता है। तो आप अगर कूल डाउन रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से तो मैं तो यही कहूँगा। सही है। लास्ट एक सवाल तो, व्हाट, कहाँ पे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें, उस पहले वो बता दें, फिर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि लोग आपसे कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, किधर फॉलो कर सकते हैं और क्या चीज़ें, और कोई बैच चल रहा है, कोई ट्रेनिंग शेयरिंग ज़रूर। मैंने अच्छा इस पॉडकास्ट में मैंने एक और चीज़ रखी है, मैंने कहा इसमें ना मैं एक तो बुलाता ही उन लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और उनकी वैल्यू की प्रमोशन होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि राइट लोगों तक कनेक्ट हो सके। तो फील फ्री टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। Okay, so if you want to connect with me, you can connect with me on LinkedIn। और अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह, तो YouTube पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है। आजकल मुझे जो है वो शॉर्ट्स का शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्पांस भी अच्छा है, तो डोपामिन जो है ना वो हिट हुआ हुआ है। तो अब जो है ना हम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बनाते जा रहे हैं, एडिट करते जा रहे हैं। तो उस लास्ट जो मैंने पब्लिश की थी वो 55,000 क्रॉस कर गई। फेसबुक पे भी अच्छा रिस्पांस आया, तो मैंने बोला कि 10 और बनाओ। वो एडिटर उसको एडिट कर रहा है, तो काफ़ी वैल्यूएबल शॉर्ट कंटेंट बना रहे हैं। फिर व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया हुआ क्विक अपडेट्स के लिए, वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चैनल है जहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर ऐड कर देंगे। जाते जाते एक लास्ट सवाल मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ, वो ये कि अगर शर्जील अफजाल को अपने आप को कोई एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? अगर अपने आप को एडवाइस देनी है तो भाई मैं एडवाइस दूंगा कि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करना भी जो है ना वो अच्छा नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा हूँ, अपने ऊपर भी काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल भी कर रहा हूँ। काश मैंने जो चीज़ें अब सीखी हैं वो पहले सीखी होती, ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ होती। काश मैंने ज़्यादा लोगों से मशवरे लिए होते, नेटवर्किंग ज़्यादा की होती, और ख़ुद से चीज़ें जो है वो सोचने से पहले मैं लोगों से मशवरे ले चुका होता। मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, करना वो चाहिए जो आपको अच्छा लगे। तो एक्सपीरियंस्ड बंदे से नेटवर्किंग करके आपको चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो ये मैंने शायद बहुत कम किया है, और स्ट्रगल भी ज़्यादा की है, मेहनत भी ज़्यादा की है, तो मैं शायद कम करना थोड़ा सा चाहूँगा। हाथ होला रखने की। सही है, ठीक है शर्जील भाई, ये हो गया। और अगर कोई ऐसी चीज़ कोई जो रह गई और आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। No, I think we have done a good conversation, and I'm glad to have this podcast in my portfolio। और दूसरा, मैंने आपकी बुक जो है वो रीड की है, थैंक यू सो मच। आपने एक बुक भी सेंड की, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि रोड मैपर पॉडकास्ट को भी सुने और बुक को भी देखें। और अगर आप रोड मैप सेट करना चाह रहे हैं तो अच्छी बुक आपने लिखी है और हाईली रिकमेंडेड है।
ठीक हो गया। ओके जनाब, आई होप कि काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, और अगेन खासतौर पर फ्रीलांसिंग में, एजेंसी बिल्डिंग में, बिजनेस बिल्डिंग के अंदर आपको काफ़ी इस पॉडकास्ट से सीखने का मौका मिला होगा। फीडबैक ज़रूर बताइएगा, लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा, ज़रूर कनेक्ट हो शजीर भाई से, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।